हेलो, नमस्कार। मैं हूं डीपी कोरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बिश्रामपुर। मेरा टॉपिक है लाइफ साइकिल एंड इन्फेक्शन ऑफ लिस्मानिया। इस नोट्स को या इस लेक्चर को जाने से पहले मैं आप लोगों को कंटेंट्स बताना चाहूँगा कि लिस्मानिया की जीवन चक्र को हम इन पॉइंटों में वर्णन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, स्पीसीज ऑफ लिस्मानिया, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ लिस्मानिया, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कंक्लूजन, रेफरेंस। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लिस्मानिया है क्या। तो लिस्मानिया यहाँ पर सारे नोट्स में मैं लाइन टू लाइन लिखा हुआ हूँ। एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं और इस लिस्मानिया से होने वाले रोग को लेशमानियोसिस कहते हैं। ये ट्रांसमिट करते हैं बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल फ्लियोटोमाइन, ये अर्थात सैंड फ्लाइज उसी को कहते हैं। तो सैंड फ्लाइज के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। द सैंड फ्लाइज इंजेक्ट द इन्फेक्टिव स्टेज, अर्थात प्रोमेस्टिगोट स्टेज जो होता है इनका संक्रमण अवस्था होता है, और यहाँ से प्रोबोसिस ड्यूरिंग ब्लड मिल, भोजन के जो रक्त में जाकर के लेकर के प्रोबोसिस में मिल जाते हैं। यह लिस्मानियासिस ह्यूमन एंड एनिमल्स में रोग होता है। इस रोग को सबसे पहले 1901 में लेसमैन, विलियम लेसमैन ने किया था 1901 में, और इसलिए इससे होने वाले रोग को लेशमानियोसिस कहते हैं या इंटरसेलुलर पैरासाइट भी इनको कहते हैं। तो लेशमानिया को हम देखेंगे कि जूलॉजी में उनका कहाँ स्थान है। तो ये फाइलम प्रोटोजोआ है, क्लास फ्लैजिलेटा में आता है, आर्डर इनका लेशमानिटिडा है, जीनस लेशमानिया है, स्पीसीज डोनोवानी है। तो हम लिस्मानिया में बहुत सारी स्पीसीज है, तो लिस्मानिया डोनोवानी का वर्णन करेंगे। यह उनका डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका इंटीरियर है, जहाँ पर ब्लेफेरोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट, बेसल बॉडी पाई जाती है। ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, और जो साइटोप्लाज्म है एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में डिवाइड रहता है। उसके इस भाग में एक लंबी सी अंडुलेटिंग फ्लैजिलम निकले रहते हैं, जिसके सहायता से वो तैरते रहते हैं। तो ये इनका क्लासिफिकेशन है लिस्मानिया का। इनकी कुछ स्पीसीज है, 4 स्पीसीज है संसार में पाए जाते हैं ये। पहला है लिस्मानिया डोनोवानी, ये इनसे होने वाले रोग जो कालाजार है, सैंड फ्लाई इनका वो है, वेक्टर का कार्य करते हैं। दूसरा जो है लिस्मानिया इन्फेंटम, ये भी मैन में है, मैन में ये लिस्मानियोसिस रोग को फैलाते हैं। इससे इंक्रीज टू स्प्लीन का बढ़ना होते हैं। तीसरा जो है लिस्मानिया ट्रोपिका है, यह भी इंटरसेलुलर मैन में ही होता है। ओरिएंटल सोर्स रोग होते हैं इससे। चौथा जो है लिस्मानिया ब्राजीलियंस, ये भी नेजल में, माउथ में, कैविटी में मनुष्य में रहते हैं। यूसपोंडिया नामक रोग होते हैं। तो 4 स्पीसीज जो है लिस्मानिया का, और 4 रोग अलग अलग जगह में, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में ये रोग फैलाने में उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, अर्थात इस संसार के किन किन भागों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ये लिस्मानिया यूनिवर्स है, अर्थात संसार के समस्त उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, अर्थात चाइना, जापान, अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग इफेक्टिव जो जगह रीजनल क्षेत्र है, तो अलग अलग क्षेत्र में अपना, किसी क्षेत्र में वो कालाजार रोग होते हैं, किसी क्षेत्र में ओरिएंटल सोर होते हैं, किसी क्षेत्र में यूसपोंडिया डिसीज को पैदा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये लिस्मानिया स्पीसीज अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में इनका प्रभाव अलग अलग होता है और अलग अलग रोग को फैलाने में जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर है। तो लिस्मानिया का
दो फॉर्म में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है, अर्थात इसे कह सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म में इसमें पाए जाते हैं। तो दो रूपों में है, एमेस्टिगोट और प्रोमेस्टिगोट। एमेस्टिगोट जो है ये सर्कुलरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, अर्थात मनुष्य में इस प्रकार के एमेस्टिगोट रहते हैं। और ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो एक गोल शेप में होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। ये नॉन मोटाइल है, अर्थात आचलित होते हैं, गमन नहीं कर सकते। ये इनका मेजर दिया है 3 से 6 माइक्रोन का लेंथ रहेगा, 1 से 3 माइक्रोन का विड्थ चौड़ाई रहेंगे। इनके काइनेटोप्लाज्म इन बेसल बॉडी लाई, अर्थात एक झूठे रूप में रहेंगे लेकिन टुवर्ड द एंटेरियर एंड, पश्च भाग में ये रहेंगे, एक न्यूक्लियस रहेंगे। तो ये एमेस्टिगोट का है। ये एमेस्टिगोट फॉर्म मनुष्य में ये रूप में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर में अपने रूप में पाए जाते हैं। दूसरा इनका फॉर्म है प्रोमेस्टिगोट। ये जो होता है सेंट फ्लाई में पाए जाएंगे और एलिमेंट्री कैनाल में रहेंगे। ये इनका हम देखते हैं, इसका 15 से 30 माइक्रोन का लेंथ रहेंगे, 5 माइक्रोन का चौड़ाई रहेंगे। इसका ये है, ये उनका रूप है। एक काइनेटोप्लाज्म, बेसल बॉडी, न्यूक्लियस है और एक फ्लैजिलम का है। तो ये दो रूपों में लेशमानिया पाए जाते हैं। दोनों रूपों में अपने इस रूप को रहते हैं। इनका हम जीवन चक्र देखेंगे, लेशमानिया डोनोवानी का जीवन चक्र। तो ये चक्र के में ये आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि फर्स्ट है जो सेंट फ्लाई स्टेज है, सेकंड है ह्यूमन स्टेज है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, ये 8 स्टेज में इसके जीवन चक्र को हम पूरा कर सकते हैं। इनको हम शब्दों में जब बोलेंगे तो सेंट फ्लाई स्टेज में जो रहते हैं वो ये सेंट फ्लाई टेक्स ये ब्लड मिल्क प्रोमेस्टिगोट स्टेट इनटू द स्किन, अर्थात ये मनुष्य की जो इन्फेक्टेड जो मनुष्य रहते हैं, जब उनको सेंट फ्लाई काटते हैं तब उनके शरीर में से ये प्रोमेस्टिगोट को ले लेते हैं। और प्रोमेस्टिगोट को लेने के पश्चात यही स्टेज ह्यूमन स्टेज में जब प्रारंभ होंगे तो ये प्रोमेस्टिगोट जा कर के फेगोसाइटिस बाय द मैक्रोफेज के द्वारा ये मनुष्य के शरीर में चले जाते हैं और ये प्रोमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म हो जाता है एमेस्टिगोट में। एमेस्टिगोट में जब ये चेंज हो जाएंगे तो जाकर के डेवलपमेंट करते हुए मेस्टिगोट मल्टीप्लाई इन द सेल, मल्टीप्लाई करते हैं अनेक प्रकार अनेक सेलों में और वेरियस टिश्यूज एंड इंटरनल अदर सेल को इन्फेक्ट करते हैं। और यहीं से पुनः सेंट फ्लाई पुनः जब बाइट करते हैं तब यहाँ से वही भोजन के साथ ब्लड में इनके शरीर में एलिमेंट्री कैनाल में सेंट फ्लाई के शरीर में आ जाते हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट होते फिर इन गेस्टन रूप में होकर के ये बाहर निकल जाते हैं और पुनः एमेस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू द मेस्टिगोट स्टेज इन द गट नलिका में जा करके ये वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के पश्चात ये पुनः डिवाइडेड हो जाता है सिलेंड्रिकल फॉर्म में और डिवाइड होकर के फिर अलग अलग हो करके ये प्रोबोसिस में माइग्रेट करते हैं और इस प्रकार की ये फिर लेशमानिया का एक जीवन चक्र ऐसा चलता रहता है। तो इनको हम शब्दों में मैं नहीं लिखा हूं। ये 8 स्टेज में इनके जीवन चक्र का कंप्लीट होता है। इनका हम देखते हैं डायग्नोसिस कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति को हम लेशमानियासिस या काला आजार रोग है या काला बुखार रोग है तो ये लेशमानिया डोनोवानी के द्वारा काला आजार नामक रोग होता है। तो इसका लक्षण है कि जब 2 सप्ताह से ज़्यादा समय से अगर बुखार रहते हैं, फीवर रहते हैं या उस व्यक्ति की एनीमिया है, हृदय स्प्लीन का जब बढ़ रहे हैं तब हमको समझना है कि इसमें काला आजार रोग है। भूख न लगना, कमजोरी है, वेट में कमी हो जाना, सूखी पतली परतदार त्वचा तथा बालों का झड़ना, हाथ पैर और पेट की त्वचा काली पड़ जाती है। अब इसीलिए इसे काला आजार नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो कैरेक्टर है ये डायग्नोसिस है, इसके द्वारा परीक्षण किया जा सकता है कि किस व्यक्ति को काला आजार डिसीज है अर्थात लेशमानियासिस है तो इसका हम परीक्षण कर सकते हैं। परीक्षण करने के पश्चात अब आते हैं हमारा प्रिवेंशन
कैसे उसका रोकथाम कर पाएंगे कि भाई किसी भी क्षेत्र में लेशमैनियासिस नामक रोग ना हो। तो इसको करने के जैसे सैंड फ्लाई को ही बालू मक्खी कहा जाता है, तो इनको संख्या को कम करने के लिए भाई इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो मक्खी मर जाती है, इसलिए लेशमैनियासिस रोग आगे वाहक का काम नहीं करेगा। इंसेक्टिसाइड का प्रभावी जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उस क्षेत्र में प्रभावी ढंग से उसका छिड़काव करते हैं तब वो मक्खी मर जाती है। फिर रोगी को जो रहते हैं अगर हो गया है तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उन्मूलन कार्यक्रम चला रहे, उसका लाभ लेने से ये लेशमैनियासिस रोग को रोकथाम किया जा सकता है। आगे हम देखें इसका ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट में 2 ही 3 पॉइंट मैं लिखा हूँ। देखते हैं भाई, जब सैंड फ्लाई खत्म कर देंगे तो ये रोग नहीं होगा। दूसरा है नाइट्रोफोराजोन, अगर हो गया है आर्सेनिलिन जो है, सुरामिन है, पेंटाडिन है आदि जो मेडिसिन औषधि का जब उपयोग करते हैं तो जो शरीर के अंदर अगर वो चले गए हैं तो उस औषधि को लेने से वो जो पैरासाइट है वो खत्म हो जाते हैं और रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम इस लाइफ साइकिल लेशमैनिया का देखते हैं ना। कंक्लूजन में मैं संक्षिप्त में ही लिखा हूँ कि लेशमैनिया एक प्रकार के प्रोटोजोआ एनिमल्स पैरासाइट के द्वारा रोग होता है। ये काला आजार रोग है और इस प्रकार भारत में एंथ्रोपोएटिक प्रकार का काला आजार या पोस्ट काला आजार टीबी और HIV के साथ पाया जाता है। तो हम इन लेक्चर के माध्यम से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की फ्लाई का संक्रमण अगर है तो सरकार जनपद स्तर जिला स्तर में इसकी सूचना देने से वहाँ पर प्रभावी छिड़काव करने से उस प्रकार की मक्खी को मारा जा सकता है ताकि लेशमैनियासिस रोग ना हो और उस क्षेत्र को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाया जा सके। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। कुछ रेफरेंस में 2-3 बुक है बैक्टीरियोलॉजी का, मैं सभी लेक्चर में इस RW फेरबदर का बताया हूँ, सजेशन दिया हूँ। इसमें कोटपाल सीरीज का प्रोटोजोआ का देख सकते हैं तो आप लाइफ साइकिल इसमें पा जाएंगे लेशमैनिया का। तो ये इन बुकों की सहायता से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं और बढ़िया आप लोगों की एग्ज़ाम अगर होंगे तो इन नोट्स बना करके लेशमैनिया के लाइफ साइकिल नोट्स बनाकर अच्छे ढंग से आप लिखेंगे और अच्छे नंबर से आप पास हो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।